है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। आई होप कि आप सबको ये कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड कर दी गई होगी, लेकिन फर्दर मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइकोलॉजी के सेक्शन में आप सारी फंजाई की स्टडी करेंगे और प्लांट पैथोलॉजी के सेक्शन में आप सारे प्लांट डिजीज़ की स्टडी करेंगे। जैसे कि टर्म माइकोलॉजी, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली माइकोलॉजी है क्या। माइकोलॉजी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो फंजाई से रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं कि हम इसके अंदर सारे फाइलम, सारे किंगडम जो फंजाई से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको माइकोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगी। ऐसा बायोलॉजी का डिसिप्लिन जिसके अंदर आप फंजाई को स्टडी करते हैं उसको हम माइकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद हम फंजाई पे थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं कि फंजाई है क्या। फंजाई की स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में इसकी जो स्पीशीज़ रिपोर्टेड हैं अब तक वो 80,000 से लेके 1,20,000 तक स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये तो एक एस्टिमेशन है। अब इसकी स्पीशीज़ इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर चुकी हैं। जैसे कि आर्थर हार्सवर्थ लिखता है कि इसकी स्पीशीज़ 1.5 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड। फंजाई हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। फंजाई बहुत मेजर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, हमारी बायोडाइवर्सिटी में। और फंजाई का दूसरा नाम, फंजाई के किंगडम को हम किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कहते हैं। रिसाइकलर्स हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर पे डिकम्पोजिशन में हेल्प आउट करती है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को सॉइल के अंदर रिसाइकल करती है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प आउट करती है, जिसकी वजह से हम इसको किंगडम ऑफ रिसाइकलर बोलते हैं। उसके अलावा फंगस की जब हम बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई के टर्म के अंदर फंजाई की डिफरेंट मेंबर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, मशरूम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाइज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर हैं जो इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा इसके टेक्सोनोमिक स्टेटस की बात करें तो टेक्सोनोमी का मतलब होता है कि टेक्सोनोमी की डेफिनेशन यही है कि हम चीज़ों को मोलेकुलर बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे करेक्टराइज करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फंजाई के टेक्सोनोमिक स्टेटस की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि फंजाई प्लांट्स से ज़्यादा एनिमल से रिलेटेड है, मोस्ट क्लोजली टू द एनिमल देन प्लांट्स। उसके अलावा इकोलॉजिकल रोल की बात हम करें, जैसे आपने 4th सेमेस्टर में इकोलॉजी का पूरा एक चैप्टर, पूरी बुक पढ़ी थी, उसमें हमने डिफरेंट स्पीशीज़ को रिलेट करके इकोलॉजी का, उनका इकोलॉजिकल रोल देखा था। अभी अगर हम फंजाई के इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो फंजाई और बैक्टीरिया दुनिया में सबसे बड़े डिकम्पोजर्स हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद फंजाई की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसके लिए एक डायग्राम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फंजाई की क्लासिफिकेशन, जो फाइलम आप लोगों ने पढ़ने हैं उसमें इसका फाइलम है ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा। सबकी टिपिकल एग्जांपल्स भी साथ दी गई हैं। उनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप की पाई जाती है, उनके हाइफिया किस टाइप के होते हैं, ये सारा इस टेबल में डिटेल में डिस्कस किया गया है। इस टेबल को आप कंसर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ज़ाइगोमाइकोटा की बात करता है, इसको हम ज़ाइगोमाइसीड्स भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है राइजोपस और पिलोबोलस। उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बाय मीन्स ऑफ ज़ाइगोस्पोर्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय मीन्स ऑफ स्पोरेंजिया। हाइफी इसके नॉन सेपरेट हैं। इसी तरह एस्कोमाइकोटा में आपके पास स्ट्रफल्स आ जाते हैं, मोरल्स आ जाते हैं, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में होगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो कोनिडिया से होगी। बेसिडियोमाइकोटा की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो क्लब शेप्ड होंगे, बेसिडिया होंगे, इनके जो हाइफी होंगे वो सेप्टेट होंगे। ड्यूटेरोमाइकोटा को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके पास एस्परगिलस और पेनिसिलियम आ जाते हैं, जिनका कि इंडस्ट्रियल माइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोल है। उसके अलावा फंजाई की अकरेंस की बात करें तो फंजाई हमारे पास ग्रो करती है एज सेप्रोफाइट्स, एज पैरासाइट्स, एज सिम्बियोट्स। सेप्रोफाइट्स आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। पैरासाइट्स भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं। सिम्बियोट्स जो होते हैं ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बना के रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। उसके अलावा आपका जो कोर्स आउटलाइन में पहली चीज़ लिखी हुई है वो फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हैं। ये कुछ फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हैं जो मैंने
यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम देखते हैं। अगर हम फंजाई के लाइफस्टाइल को देखते हुए उसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो उसका सबसे पहला जो कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं होती। उसके अलावा जो फंजाई की फीडिंग हैबिटेट की हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, क्योंकि डेड और डिकम्पोजिशन पे स्टे करती है फंजाई। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट में अगर हम बात करें तो फंजाई के अंदर हाइफी प्रेजेंट होते हैं। उसकी वेजिटेटिव बॉडी की बात करें तो उसके अंदर हाइफियाज प्रेजेंट हैं। उसके बाद इसकी सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो है फंजाई की हम सबको ही पता है कि वो काइटन से मिलके बनी हुई है। अब काइटन बजाते खुद एक पॉलीमर है। पॉलीमर किसका? ग्लूकॉन्स का, सेलुलोज का, इन सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है और ये स्पेशल कैरेक्टर है फैमिली ओमाइकोटा का। उसके बाद इसकी न्यूक्लियर स्टेट की बात करते हैं। न्यूक्लियर स्टेटस क्या है फंजाई का? फंजाई जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिन्यूक्लिएट भी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट भी होती है, थैलस लाइक बॉडी होती है इनकी, हेट्रोकैरियोटिक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी हैं। उसके अलावा बहुत सारी इसकी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो यूकैरियोटिक स्पीशीज़ हैं जो हेट्रोकैरियोट्स हैं। हैप्लॉइड फेज भी पाया जाता है उनमें, डिप्लॉइड फेज भी पाया जाता है। उसके बाद इसके लाइफ साइकिल की बात करें जो कि हम फर्दर सेकंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, हैप्लॉइड फेज भी होती है और डिप्लॉइड फेज भी होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सेक्शुअल होगी, एसेक्सुअल होगी और पैरासेक्सुअल होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और मियोसिस होगी, यानी कि दो जो हाइफी होंगे उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे। पैरासेक्सुअलिटी एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी वो प्योरली माइटोटिक है। उसके बाद इसके प्रोपेग्यूल्स की बात करते हैं। प्रोपेग्यूल्स जो हैं बेसिकली कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसकी बॉडी से डिटैच होते हैं और फर्दर इसको रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। स्पोरोकार्प जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी है, मैक्रोस्कोपिक भी है और ये इसकी करैक्टर है एक जो कि इसके टिश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प आउट करता है। हैबिटेट की बात करें तो इसका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, फ्रेश वाटर है और मोस्टली ऐसी जगह जहाँ पे नमी प्रेजेंट होगी वहाँ पे फंजाई प्रेजेंट होगी। इकोलॉजी में हमें पता है ये म्यूचुअलिस्टिक, सिम्बियोट्स और पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इकोलॉजी में इनका बहुत मेजर रोल है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी कॉस्मोपॉलिटन है, इसका मतलब है कि ये हर जगह पे पाए जाते हैं। उसके अलावा हम फंजाई के दो करैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर हैं, एक तो इसका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते, और दूसरा फंजाई का जो न्यूट्रिएंट अपटेक है उसकी अगर हम बात करें तो फंजाई जो फूड है वो इंजेशन के थ्रू या डीकम्पोजिशन के थ्रू लेती है। अब ये जो डायग्राम है इसमें एक कार्निवोरस फंजाई बताई हुई है जो इंजेशन के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज करके तो उससे न्यूट्रिएंट्स ले रही है। अब ये जो डीकम्पोजिशन में यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब है कि फंजाई जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली कुछ इंजाइम रिलीज करती है और उन इंजाइम्स की वजह से जो नेक्स्ट बॉडी होती है उसकी डीकम्पोजिशन होती है और फंजाई वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेती है। उसके बाद अगर हम फंजाई की ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का जो सिस्टम है फंजाई का, अगर आप लोगों में से किसी ने फंजाई देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम जो है वो हाइफी होते हैं। हाइफी यानी कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो उसकी बॉडी को हम माइसीलियम कह रहे हैं उनको हम हाइफी भी कहते हैं। अब हाइफी वो जो दो तरह के होते हैं, सेप्टेट भी होते हैं, नॉन सेप्टेट भी होते हैं। जो सबसे इसका बेसिक करैक्टर है फंजाई को डिस्टिंक्ट करने का वो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी है, यानी कि उसके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, जैसे कि अभी हम एक डायग्राम से भी देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में ऑल टाइप ऑफ हाइफीज प्रेजेंट हैं, सेप्टेट, नॉन सेप्टेट, बडिंग वाले, हर तरह के हाइफीज हमारे पास प्रेजेंट हैं। अगर हम फिगर ए को देखें तो फिगर ए में जो हमारे पास हाइफिया हैं वो नॉन सेप्टेट हाइफी हैं। जैसे कि हमें फिगर ए में नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जितने भी हाइफी हैं उसके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ये सारे के सारे हाइफी जो हैं वो नॉन सेप्टेट हैं। उसके बाद ये जो इसका पूरे की पूरा बॉडी है इसको हम माइसीलियम बोलेंगे और माइसीलियम को हम कैटेगराइज कर रहे हैं सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी की बेस पे। उसके बाद ये डायग्राम क्लियरली यहाँ पे आपको दिखाई गई है जिसमें ए बी सी डी ई एफ और जी पार्ट्स हैं, इनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स की बात करें तो एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा को हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे, लेकिन इसके जो हाइफिया होंगे वो सेप्टेट हाइफी होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू पीपल कैन सी इन डायग्राम बी। डायग्राम बी के अंदर आपके पास जो भी हाइफीज हैं वो सारे के सारे सेप्टेट हाइफी हैं। उसके बाद हम अगर फंजाई की कुछ जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन की बात करें
तो हमने कहा कि फंजाई यूनिन्यूक्लिएट भी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट भी होती है। तो फंजाई के जो हाइफी हैं इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। अगर तो न्यूक्लियाई जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं और माइसीलियम के अंदर अगर सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो उसको हम होमोक्रियोटिक कहेंगे। अगर उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं तो हम उसको डाइक्रियोटिक कहेंगे। अगर एक ही हाइफी के अंदर सेम टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं तो वो होमोक्रियोटिक होगा। और अगर एक ही हाइफी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो उसको हम हेटेरोक्रियोटिक कहेंगे, जिसके लिए हम दूसरी टर्म एनास्टोमोसिस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हाइफी हैं, हाइफी के अंदर न्यूक्लियाई जो है वो जेनेटिकली कंपैटिबल नहीं होंगे। उसके बाद अभी जैसे मैंने डाइक्रियोटिक हाइफी की भी बात की कि वहाँ 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, मोनोक्रियोटिक हाइफी में 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो फंजाई सारी की सारी फंजाई होती है वो हाइफिस के तौर पे ग्रो नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ब्रेड वगैरह देखते हैं तो ब्रेड पे जो फंजाई लगी होती है उसका स्ट्रक्चर दूसरी फंजाई की निस्बत थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट की जो फंगस है, जैसे कि हम फिगर सी में क्लियरली यीस्ट की फंगस को देख भी सकते हैं। ये हमारे पास जो फिगर सी है ये यीस्ट की फंगस है। अब इस फंगस का फंगस ए और बी से काफ़ी और तरह का डायग्राम है, और तरह का स्ट्रक्चर है। जो हमारे पास यीस्ट होगी उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा। उसमें बडिंग पाई जाएगी, उसमें बर्ड्स बनेंगी, बर्ड्स जो हैं वो डिटैच करेंगी और दोबारा फंगस को ग्रो करेंगी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पैथोजेंस हैं ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये जो दाने और ददरियाँ वगैरह बन जाती हैं हाथों पैरों पे, ये सारी यीस्ट लाइक ग्रोथ्स होती हैं जो फंगस की वजह से होती हैं। उसके अलावा बहुत सारी फंजाई ऐसी है जिसके अंदर कोई इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रू हाइफी का और एक यीस्ट सेल के हाइफी का कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो ऐसे हाइफी को हम स्यूडो हाइफी कहेंगे, जिसको कि हम एग्जांपल ई में देख सकते हैं। इसमें आप देखिए हमारे पास बडिंग टाइप हाइफी भी आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे बड प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास एक सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट है। तो ये 2 हाइफीज का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक आपके पास ट्रू हाइफी है और एक आपके पास जो है यीस्ट लाइक हाइफी है। इसको हम कहेंगे स्यूडो हाइफी, जो कि फिगर ई में प्रेजेंट है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फंजाई है जो थैलस लाइक ग्रो करती है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि जिसका प्रोटोप्लाज्म होगा वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होगा और बाकी उससे रूट लाइक ब्रांचेस जो हैं वो अपीयर हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल आप फिगर ई में देखें, इसका जो सारा प्रोटोप्लाज्म है वो सेंटर में लाई कर रहा है और बाकी जो सारी रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं वो साइडों से अराइज हो रही हैं। ऐसी हाइफी को हम थैलस लाइक हाइफी कहेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो नेकेड प्लाज्मोडियम के तौर पे ग्रो करते हैं, ऐसी प्लांट पैथोजेनिक फंजाई जो फंगस लाइक तो होगी लेकिन वो नेकेड प्लाज्मोडियम कहलाएगी, जैसे कि आप इसको फिगर जी में देख सकते हैं। उसके अलावा यूनिन्यूक्लिएट होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, स्यूडोप्लाज्मोडियम होंगे। ऐसे हाइफीज जो हाइफी और किसी अमेबॉइड या बडीड बॉडी से लेके बने होंगे। फॉर एग्जांपल हम फिगर जी को भी कंसर्न कर लेते हैं। फिगर जी में देखें हमारे पास जो हाइफी हमें नज़र आ रहे हैं, हाइफी का जो प्रोटोप्लाज्म है वो समवट प्रेजेंट है, समवट नहीं प्रेजेंट। तो इस टाइप के जो हाइफीज होंगे इनको हम नेकेड प्लाज्मोडियम कहेंगे, जहाँ पे हमें कहीं किसी बॉक्स में हाइफीज नज़र आ रहे होंगे और कहीं किसी बॉक्स में हाइफीज नज़र नहीं आ रहे होंगे। That's all.